हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बना के ला रहा हूं और इन वीडियोज के माध्यम से मैं आप लोगों तक बहुत सारी जानकारी पहुंचा रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, क्लास 1 एडमिशन के महत्वपूर्ण निर्देश। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एडमिशन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन निर्देशों को आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें मैं शामिल किया हूं। इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि आपके लिए वो कितने बेनिफिशियल हैं और आप उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आज 24 अप्रैल है, तो आज बाल वाटिका की लॉटरी आएगी। ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका की लॉटरी 19 तारीख को नहीं आई थी, तो वहां पर आज यानी 24 तारीख को लॉटरी रिजल्ट आएगा। तो उस संबंध में भी जानकारी देने वाला हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक जानकारी आपको देते जाता हूं। एक चीज यहाँ मैं और मेंशन करना चाहता हूं कि बहुत सारे माता पिता बार बार यही पूछ रहे हैं कि मेरा लॉटरी नंबर इतना है, मेरा वेटिंग नंबर इतना है, क्या मेरे बच्चे का चांस आएगा। तो अधूरी जानकारी पे हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, आपके कमेंट का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप पूरी जानकारी दें, जैसे किस कैटेगरी या कोटा की आपकी वेटिंग है और आपके केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट है, यानी कितने सेक्शन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास 1 एडमिशन के महत्वपूर्ण निर्देश। सभी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल और डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दिए हैं। अगर आपके केवी ने नहीं जारी किया है तो केवी जाकर पता करें। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे पहले आरटी के एडमिशन हो रहे हैं। क्लास 1 एडमिशन के संबंध में कुछ केवी ने महत्वपूर्ण निर्देश और नोटिस जारी किया है। चलिए उनको देखते हैं। तो अब हम वो नोटिस देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी आई है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा गूगल क्रोम पर। तो चलिए हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। तो हम आ गए हैं गूगल क्रोम पर और यहाँ हम टाइप करेंगे केवी चेन्नई और टाइप करके सर्च कर देंगे तो हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय CLRI चेन्नई का होम पेज आ जाएगा। हम इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में चलेंगे। मैं इसे पहले से खोल के रखा था ताकि समय कम लगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू पेरेंट फॉर क्लास 1 एडमिशन 2024-25। तो पेरेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन आया है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर क्लास 1 एडमिशन 2024-25, ये दो चीजें हैं। मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल देखेंगे। तो इन्होंने एक शेड्यूल जारी किया है, यानी 23/4/2024 से इनके यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो गए थे और पहले दिन इन्होंने RT और CWSN और KVS वार्ड के बच्चों का एडमिशन लिया है इन्होंने। तो ये छोटी छोटी कैटेगरी होती है, इसलिए एक ही दिन इन्होंने 3 टाइप के लोगों को बुलाया और सबका अलग अलग समय दिया और उसी के हिसाब से एडमिशन लिया। और सर्विस कैटेगरी 1 और सर्विस कैटेगरी 2 को इन्होंने 24 तारीख को बुलाया है। फिर 25 तारीख को भी इन्होंने कैटेगरी 2 में जो बच्चे आ रहे थे उनको बुलाया है। जितने बच्चों का एडमिशन होना था वो 25 तारीख तक हो जाएगा। 26 और 27 तारीख को इन्होंने एक रिजर्व समय रखा है कि अगर कोई बच्चे बच जाते हैं, कोई इशू आता है, कोई बच्चा क्लेम करता है कि मैं छूट गया हूं, तो उनका एडमिशन होगा, उनकी बातों पर विचार होगा। ऐसा इन्होंने समय निकाला है। अब इनका जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम देख लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है PM श्री केंद्रीय विद्यालय CLRI अड्यार चेन्नई और यहाँ कांग्रेचुलेशन टू ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। Instruction to the parent. The list generated through online lottery is based on the information provided by the parent only. This list will be operated through order of lottery number subject to verification of document to fill up the seat according to the number of seat allotted per quota for this विद्यालय। तो उन्होंने बताया है कि जो भी लॉटरी निकली है वह फाइनल नहीं है। फाइनल इसलिए नहीं है कि जो जानकारी आप ऑनलाइन फॉर्म में दिए थे उसी के आधार पे आपको सीट मिल गई है, लेकिन जो जानकारी आप फॉर्म में दिए हैं उसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए आगे इन्होंने कहा है पॉइंट टू बी नोटेड बाय द पेरेंट, इफ एनी इंफॉर्मेशन मेड इन द एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स द कैंडिडेट विल फॉरफिट द एडमिशन एज पर द KVS एडमिशन गाइडलाइन 2024-25। एडमिशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी रॉन्ग certificate information shall be cancelled by the principal forthwith and no appeal against shall be entertained। तो वही बता रहे हैं कि जो जानकारी आप दिए हैं उसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई और अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो भी जाता है तब भी वह बाद में भी कैंसिल हो जाएगा, और अभी अगर गलत पाई जाती है यानी आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तब भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। Admission will be confirmed only after payment of fee. However, no fee will be collected from candidate under provisional admission under RT। तो बोल रहे हैं कि आपको फीस भी देना है, केवल RT वाले को फीस नहीं देना है। फीस कितनी देनी है वो भी यहाँ मेंशन किया है इन्होंने। आप देख सकते हैं
1500 रुपये विवियन है प्लस 25 रुपये एडमिशन फीस है टू बी पेड बाई ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर आरटी कैंडिडेट्स वेयर रिइंबर्समेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो 1525 रुपये देना है एडमिशन के समय। फिर बताया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन। तो आपको 2 सेट बनाना है, एक ओरिजिनल का, एक फोटोकॉपी का। फोटोकॉपी जमा हो जाएगा, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के बाद वापस हो जाएगा। ऑल सर्टिफिकेट्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एकेडमी। तो ये 4 नंबर में जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भर के आपको लाना था उसकी जानकारी है, ये तो आप कर ही लिए होंगे। 5 नंबर में है पेरेंट नीड टू विजिट द विद्यालय ओनली अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल गिवन इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 2024-25 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बोल रहे हैं कि आपको शेड्यूल में ही आना है। अब यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस जानकारी को मैं लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट। और इन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट बताया है। जैसे आरटी के लिए इन्होंने बताया है प्रिंट आउट का कॉपी चाहिए जिसपे बच्चे का फोटो लगा हो, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC ST OBC NCL से हैं, इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS BPL विच एवर एप्लीकेबल, इनकम सर्टिफिकेट EWS और BPL के लिए, रेसिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, लेटेस्ट गैस बिल दे सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आरटी वाले के लिए इतना शीट देना होगा। अब दूसरा बी में जो है वह है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी यानी दिव्यांग के लिए। तो इसमें भी वही है, सेम है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू द PM श्री केंद्रीय विद्यालय सीरालाई विद चाइल्ड फोटो फिक्स्ड ऑन इट। तो प्रिंट आउट पे फोटो लगा कर देना है, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट देना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एक चीज ये अलग हो गया है, यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिविल सर्जन रिहेबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओम नंबर 36035/5/88/ एस्टेब्लिशमेंट स्कैट डेटेड 4/5/1999। तो ये एक डिफिनेशन दिया गया है। जो बच्चे डिसेबल हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। बाकी सर्टिफिकेट सेम है, जैसे SC ST OBC NCL का सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ में भी सेम है। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द प्राइमरी पेरेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली साइंड बाय द हायर अथॉरिटी विद द ऑफिस सील एंड राउंड सील इफ एप्लीकेबल। तो अगर माता पिता नौकरी में है तो सर्विस सर्टिफिकेट भी देना है। अब आ जाता है कैटेगरी 1 में, इसमें भी पहला वाला सेम है, दूसरा वाला भी सेम है। कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC NCL के लिए, रेसिडेंस भी सेम ही है। फिर आ गया सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द प्राइमरी पेरेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली साइंड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी विद ऑफिस सील एंड राउंड सील। तो सर्विस सर्टिफिकेट देना है अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में है। कॉपी ऑफ डिपार्टमेंट ID कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ID कार्ड का भी कॉपी देना है, यहाँ ऐसे बताया गया है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं बताया गया है, जबकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगेगा। वह इसलिए नहीं बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सर्विस सर्टिफिकेट में ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट को गिनता है, यानी दोनों सर्टिफिकेट को एक ही मानता है। सर्विस एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसे बोला जाता है और उसी में डिटेल भर के देना रहता है, इसलिए इन्होंने नहीं बताया है। अब सेम चीज आप देखेंगे तो कैटेगरी 2 और 3 के लिए भी है, सेम चीजें हैं। जैसे प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंस प्रूफ है, सर्विस सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ डिपार्टमेंट ID है, ट्रांसफर डिटेल सर्टिफिकेट काउंटर साइन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर ट्रांसफर डिटेल अलग से बताया गया है। ए सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, और यहाँ रिटायर्ड एम्प्लॉय के बारे में भी बताया गया है। तो ये चीजें कैटेगरी 1 में भी लागू रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है SC ST OBC NCL कैटेगरी। इसमें बताया गया है प्रिंट आउट का कॉपी लगेगा, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंस प्रूफ लगेगा, सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा और ट्रांसफर डिटेल लगेगा। सेम चीजें हैं, इनको अलग अलग करके बताया गया है। तो किसी किसी चीज में एक आध चीज का अंतर है जो स्पेशली उनके लिए है। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि मेरे चैनल पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पूछ लेते हैं। जैसे मैं अगर डॉक्यूमेंट बताया हूँ तो अलग अलग पूछते हैं कि मैं SC से हूँ, मैं OBC से हूँ, तो मेरे लिए क्या लगेगा, RT के लिए क्या लगेगा। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग करके बता दिया है, जो एकाक अंतर है उसे अलग कर दिया गया है। ये अच्छा तरीका है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो और सभी को सही जानकारी मिल सके, और इसीलिए इस PDF को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। अब लास्ट जो है वह KVS वार्ड कैटेगरी। इन्होंने KVS वार्ड कैटेगरी के लिए भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय इसको नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसे वीडियो में शामिल करके सब तक पहुंचा रहा हूं ताकि सबको ये जानकारी मिल जाए। इसमें भी है प्रिंट आउट चाहिए फोटो के साथ, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विस बुक स्टेटिंग द रिलेशनशिप चाइल्ड एंड द पेरेंट ग्रैंड पेरेंट। तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विस बुक का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना है, जिससे ये साबित होता हो कि बच्चे के साथ आपका रिश्ता क्या है। यहाँ ग्रैंड पेरेंट भी दिया गया है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट का कोटा अब खत्म हो गया है, इसलिए बाय मिस्टेक ये आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। अब चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आज आएगी बाल वाटिका की लॉटरी। आज बचे हुए केवी में बाल वाटिका की लॉटरी निकाली जाएगी। दोपहर के बाद केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लॉटरी रिजल्ट की लिस्ट अपलोड हो सकती है। बाल वाटिका की लॉटरी ऑफलाइन होती है, इसलिए कुछ केवी में रिजल्ट की लिस्ट देर से आएगी। तो अब कुछ ही केंद्रीय विद्यालय में बचा हुआ है जहां बाल वाटिका की लिस्ट आनी है। तो यदि आप ऐसे केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई किए थे जहां अभी तक बाल वाटिका की लिस्ट नहीं आई है, तो वहां आज बाल वाटिका की लिस्ट आएगी। इसकी सूचना कुछ केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय चेन्नई का नोटिस है। इसमें बताया गया है कि बाल वाटिका 3 की जो लॉटरी है वह 24 तारीख को 10 बजे आएगी। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह से नोटिस निकाला गया है। यहाँ इन्होंने कमेटी को भी बताया है कि इनके यहाँ कमेटी गठित हो गई है और कमेटी का मेंबर कौन कौन है। इसी तरीके से एक नोटिस और आई थी, इसमें भी बताया गया है कि 24 तारीख को 10 बजे से बाल वाटिका 1 की लॉटरी निकाली जाएगी। इनके यहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 तीनों है और बाल वाटिका 1 में ही फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने बाल वाटिका 1 की बात की है। तो आज ऐसे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 या बाल वाटिका 3 की लॉटरी आएगी जहाँ पहले लॉटरी नहीं आई है। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। कैसे देखें लॉटरी रिजल्ट? लॉटरी रिजल्ट देखने के लिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएं और अनाउंसमेंट सेक्शन में रिजल्ट चेक करें। सभी के भी अपने नोटिस बोर्ड पर भी लिस्ट चिपकाते हैं। बाल वाटिका का लॉटरी का मैसेज आपके मोबाइल पर भी आएगा। बाल वाटिका की ऑफलाइन लाइव लॉटरी यूट्यूब और फेसबुक पर भी दिखाई जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं, जबकि ऑफलाइन लॉटरी का देखने का ज़्यादा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्कूल चले जाइए और वहाँ जो लिस्ट चिपकाते हैं उसमें देख लीजिए, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और वहाँ आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मिल जाएगी और कुछ जानकारी भी वहाँ से आपको मिल सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था और दोनों जानकारी मेरे हिसाब से अति महत्वपूर्ण थी और आपकी काम की थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।